बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आपने बहुत दफा भिंडी घर पर बनाई होगी, लेकिन जो तरीका, जो बातें, जो टिप्स एंड ट्रिक्स आज मैं आपको भिंडी को लेकर दूंगी, आज से पहले शायद आपको किसी ने ना बताई हो। ये बात शुरू होगी भिंडी को खरीदने से लेकर, धोने से लेकर फाइनल पकाने तक। कौन से मसाले जाते हैं, कौन से नहीं जाते, किस तरह इसको जूसी किया जाता है और किस तरह से इसको क्रिस्पी किया जाता है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली और अहम बात, जब हम भिंडियों को लाकर धोते हैं, ये ऊपर से बहुत ही चिकनी सी, बहुत ही लेसदार हो जाती हैं, तो इस भिंडी को कभी भी नहीं पकाया जाता। ठीक है, आपने क्या करना है, जब इसको आप अच्छे से धो लें, उसके बाद आपने इसको सुखा लेना है इस तरह से, पंखे के नीचे या धूप में। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो इसको इस तरह से ड्राई करने का, खुश्क करने का, तो मौके पे ही ये हल होता है। कोई टॉवल ले ले, कोई कपड़ा ले ले या कोई पोना ले ले, आपने इसको अच्छे से खुश्क कर लेना है। मकसद क्या है, ताकि इसके ऊपर जो लेस होती है ना, वो आपने जरूर रिमूव करनी है। ठीक है, बहुत अहम बात है, इसके बगैर आपकी जो भिंडी है वो हलवे की जैसी बन जाती है। अब एक और बात, भिंडी कौन सी लेनी है, ये देखिए, ये टाइट भिंडी है। ठीक हो गया, ये भिंडी आपने खरीदनी है हमेशा। और एक ये भिंडी यानी कि नरम सी, पोपली सी, ये नहीं खरीदनी। जब आप किसी भी शॉप से खरीदेंगे तो आपको नरम वाली मिलेगी या हार्ड वाली मिलेगी, आपने हार्ड वाली भिंडी खरीदनी है। ठीक हो गया, जैसे कि ये है। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक छोटी सी लेकिन बहुत अहम बात, कटिंग इसकी कैसी करनी है। हेड और टेल दोनों आपने रिमूव कर देने हैं, हल्की सी टेल जस्ट। ठीक है, और उसके बाद एक अहम बात, जब आप इसको काटना है तो अंदर से देखना है, इसके बीच तो काले तो नहीं, ये खराब तो नहीं। ये बहुत अहम बात है, अक्सर मैंने लोगों को देखा है इसको नोटिस नहीं करते। अब यकीन करिए, जितनी बातें अभी तक बताई हैं, इससे 20-30 गुना ज्यादा बातें आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक हो गया, कटिंग हो गई। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम 1 कप के करीब लेंगे कुकिंग ऑयल। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो वो भिंडियां जिनको काटा था इसमें ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, इसमें कोई भी भिंडी गीली गीली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। असल में बात ये है, अगर गीली भिंडी को फ्राई किया जाए या पकाया जाए ना, वो कभी भी ड्राई नहीं होती, वो बिल्कुल घुल मिल जाती है, हलवा सा बन जाता है। इस वजह से टेस्ट भी नहीं आता और देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अभी तक सारी बातें भिंडी को लेकर थी, और भिंडी को यहाँ पर हमने करना है अच्छी तरह से फ्राई। और जब ये देखिए खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो जाएगा, तब आपने निकाल लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है इनको। ठीक हो गया, ये देखिए, जब सुनहरी सा कलर आपको नमूदार होना नजर आ जाए, तब आपने इनको निकाल लेना है। अब बात चली जाती है मसालों पर। यकीन करिएगा, टोटली डिफरेंट रेसिपी है। जो भी आज तक आपने भिंडी बनाई है, जैसे भी बनाई है, सब भूल जाएं। ठीक है, और इस चीज को आपने देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास है प्याज, 3 प्याज मैंने लिए हैं मीडियम साइज के, ब्रीक लंबे काट कर इसमें ऐड कर देंगे। अब आज हम बिल्कुल भी प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद ये मक्खन की तरह सॉफ्ट होंगे और बहुत ही मजे के लगेंगे। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे हाई फ्लेम के ऊपर हम इसको पका लेंगे। और जब आपकी प्याज की खुशबू आना शुरू हो जाएगी ना, अभी देखिए ये गोल्डन नहीं हुआ, खुशबू आना शुरू हो गई है, ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तब इसके अंदर नमक 1 टीस्पून काफी होगा, और लाल मिर्च का पाउडर ये भी ½ टीस्पून ऐड कर देंगे। ½ टीस्पून से कम हल्दी ऐड कर देंगे। और इसके अंदर आपने कोई मसाले नहीं ऐड करने, ना जीरा, ना काली मिर्च, ना खुश्क धनिया पाउडर, मतलब कि एक भी मसाला इन 3 के अलावा आप ऐड नहीं कर सकते। अब इसकी करते हैं मिक्सिंग, इसको हिलाए बगैर इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर, जो मैंने थोड़ी सी मोटी कटिंग की है। ठीक है, अब रूटीन में क्या होता है, हम इन टमाटर को डालकर खूब बुनाई करते हैं, टमाटर बिल्कुल मिक्स कर देते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना, टमाटर नहीं, यहाँ पे हमें इसको वेजिटेबल्स के तौर पर ले रहे हैं। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दूंगी और चम्मच ज्यादा नहीं हिलाऊंगी, एक दफा मिक्स करके इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगी। असल में इसको स्टीम पे रख रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत जूसी और सॉफ्ट चाहिए। ठीक हो गया, 7-8 मिनट तक जब आप उठाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो प्याज और टमाटर इस वक्त काश मैं आपको दिखाती हूँ, ये कितने मक्खन की तरह सॉफ्ट और खुशबूदार हो चुके हैं। मैंने इनको ज्यादा बुनाई की तरह चमच नहीं हिलाया था। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, थोड़ी सी। ठीक है, ज्यादा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे वो भिंडी जिनको हमने फ्राई किया था। ठीक है, अब एक एक भिंडी आपको अपने वजूद में नजर आ रही होगी। यही सारी टेक्निक है, यही कैरीगिरी है। अब यहाँ पे आपने वही बात बहुत ही ध्यान से चम्मच को हिलाना है, भिंडियों को आपने मिक्स नहीं करना, टमाटरों को हमने थोड़ा तोड़ना नहीं है। ये जो आपको पूरा पूरा टमाटर नजर आ रहा है, ये देखने में आ रहा है, ये असल में यकीन करें वही बात के मक्खन की तरह सॉफ्ट और जूसी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। फिर एक मरतबा बता दूं, आपने इसको
बोलना नहीं है। मिक्सिंग देख ले कैसे प्यार से मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने करनी है। और अब फाइनल लुक आने वाली है और दिलों को थाम लीजिए, आपके मुंह में पानी आने वाला है। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यार प्यार दोस्तों देखिए, ये होती है भिंडी। टमाटरों को हमने वेजिटेबल्स के तौर पर यूज किया है, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने नहीं ऐड और ना ही हमने इनकी बुनाई की है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।